अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवोगाड्रो नंबर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है और फार्मूला मास क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें मेरे पास एटम है, ठीक है, एक एटम है, एनी एटम है और यहाँ पर है कंपाउंड है, ठीक है। मैंने दो चीज़ें लिख ली है, एक एटम है और दूसरा क्या है, कंपाउंड है। तो एक एटम का जो मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास जब हम कैलकुलेट करते थे तो इसके साथ हम एक यूनिट लगा लेते और वो यूनिट था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और ये मास जो हमने कैलकुलेट किया था वो था रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास इसीलिए था कि इसको हमने रिलेट किया था, इसका मवाजिना किया था या इसको हमने कंपेयर किया था कार्बन 12 के साथ, इसलिए इस मास को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी यूनिट जो है वो है एटॉमिक मास यूनिट। फर्ज करें मेरे पास सोडियम एक एटम है, तो सोडियम का मास है 23 और यूनिट है AMU, ठीक है। इसी तरह कार्बन का मास है और कार्बन का मास है 12 AMU। इसी तरह हाइड्रोजन का मास है और हाइड्रोजन एटम है तो इसका मास क्या होगा, एटॉमिक मास होगा और वो है 1 AMU। तो ये क्या है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ एन एटम, ठीक है। इसी तरह ये पॉइंट याद रखिए कि ये मास जो था ये कौन सा मास था, ये रिलेटिव एटॉमिक मास था, रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास हम इसको इसीलिए कहते हैं कि इन एटम का मास जो है वो हमने कंपेयर किया था कार्बन 12 के साथ, इसीलिए इस मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास पर एक कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड किया है। अगर आपको कोई मसला हो तो पहले ये रिलेटिव एटॉमिक मास वाला लेक्चर जो है वो आप देख लें। वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले वो देखिए, फिर ये ग्राम एटॉमिक वाला कॉन्सेप्ट जो है ये देखें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसी तरह मेरे पास कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड होता है कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरा कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट। यानी कंपाउंड के दो टाइप्स हैं, एक को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं और दूसरे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और ये कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, तो ये आयनिक कंपाउंड जो है ये आयंस के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड क्या है, जब एटम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को करता है तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो कंपाउंड के दो टाइप्स हैं, एक कोवेलेंट कंपाउंड है और दूसरा है आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं हम। और कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और आयनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड होता है और ये आयंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक पॉइंट और याद रखिए कि ये कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये नॉन मेटल प्लस
नॉन मेटल के कम्बिनेशन से बनता है। यानी जब नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कौन सा कंपाउंड बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड। इसी तरह आयनिक कंपाउंड कंपोज्ड होते हैं मेटल प्लस नॉन मेटल पर। मेटल प्लस नॉन मेटल पर ये मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? नॉन मेटल को। यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब पॉइंट याद रखिए कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर मास होता है और एक क्या होता है? फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है और दूसरा होता है फार्मूला मास। फार्मूला मास। टाइप्स ऑफ कंपाउंड याद रखिए, एक कोवेलेंट कंपाउंड और दूसरा क्या है? आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड और इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड इसीलिए कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या है? द मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड molecular mass या the mass of molecular compound is called molecular mass। और फार्मूला मास क्या है? the mass of ionic compound is called फार्मूला मास। ये पॉइंट याद रखिए कि molecular mass क्या है? the mass of molecule या the mass of covalent compound या the mass of molecular compound is called molecular mass, while formula mass is the mass of ionic compound is called फार्मूला मास। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास मॉलिक्यूल है H2O है। H2O, H2O का मास, ये एक मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके मास को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का मास 1 है, प्लस ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन का मास जो है वो क्या है? 16 है। तो ये क्या है? 2 + 16 इज इक्वल टू 18 AMU। तो ये 18 AMU क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। और किस चीज़ का मॉलिक्यूलर मास है? वाटर का। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 है और मास कार्बन का 12 है, प्लस ऑक्सीजन 2 है और मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है? 16 है। तो ये हो गया 12 + 32 इज इक्वल टू 44 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मास 1 प्लस सल्फर 1 मास 32 प्लस ऑक्सीजन 4 मास 16, तो ये हो गया 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू 98 AMU। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया किस चीज का? H2SO4 का। पॉइंट याद रखिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या है? द मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड या द मास ऑफ मॉलिक्यूल या द मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। और फार्मूला मास क्या है? द मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मास। फर्ज करें मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या है? ये एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम का मास 1 है, सोडियम 1 है और मास है 23 प्लस क्लोरीन 1 मास जो है 35.5। ये होगा 23 + 35.5 इज इक्वल टू 58.5 AMU। ठीक है, तो ये क्या है? हमने किस चीज के बारे में अब डिस्कशन की? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मास ऑफ इन एटम, और मॉलिक्यूलर मास, द मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड या द मास ऑफ मॉलिक्यूल। और आयनिक कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड फार्मूला मास क्या है? फार्मूला मास है द मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। और इन सारी मासेस को हम कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? when the atomic mass of an element or an atom expressed or represent in
ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। नाम से हमें पता चलता है कि जब एटॉमिक मास के साथ हम कौन सा यूनिट लगा लेते हैं, ग्राम लगा ले, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। फर्ज करें मेरे पास था सोडियम, तो सोडियम का मास था 23 AMU, ठीक है। इसी तरह कार्बन का मास था 12 AMU और हाइड्रोजन का मास था 1 AMU, ठीक है। अब बात गौर से सुनिए, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? जब एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कौन से यूनिट में, कौन से यूनिट में, ग्राम यूनिट में, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और इसी ग्राम एटॉमिक मास को हम मोल भी कहते हैं। और कौन कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। ये पॉइंट याद रखिए कि ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं, मोल भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूं कि ये AMU जो है, ये AMU में रिप्लेस करता हूं, ठीक है। क्या करता हूं? रिप्लेस करता हूं। किस चीज से रिप्लेस करता हूं? ग्राम से। तो फिर इससे क्या बनेगा? इससे ग्राम एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास है, ठीक है। अगर AMU में रिप्लेस कर लूं किस चीज के साथ? ग्राम के साथ, तो फिर इससे क्या बनेगा? ग्राम एटॉमिक मास। फर्ज करें सोडियम है, सोडियम का मास है 23 AMU। अगर AMU की जगह मैं क्या लगा लूं? ग्राम, तो फिर ये क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को हम मोल भी कहते हैं, लेकिन कितने मोल होंगे? 1 मोल, ठीक है। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU। अगर AMU की जगह मैं क्या लिख लूं? ग्राम लिख लूं, तो फिर ये क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और ये मोल में होगा कितना मोल? 1 मोल। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU। अगर AMU की जगह मैं क्या लिख लूं? ग्राम, तो ये क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। और कितने मोल होंगे? 1 मोल। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? जब एक एलिमेंट या एक एटम के मास के साथ हम ग्राम लगा लें, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? व्हेन द molecular mass of a molecule or covalent compound is expressed or represent in ग्राम is called ग्राम molecular mass। और इसी ग्राम molecular mass को हम मोल भी कहते हैं, मोल। लेकिन कितने मोल? 1 मोल, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास है वाटर H2O, तो वाटर का मास है 18 AMU। अगर तो ये क्या है? ये AMU जो है ये मॉलिक्यूलर मास है। और इसी मॉलिक्यूलर मास से ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब बनेगा? जब AMU की जगह हम क्या लिख ले? ग्राम लिख ले, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा कितने मोल का? 1 मोल का। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 AMU। ये मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास के साथ AMU की जगह हम क्या लगा ले? ग्राम लगा ले, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है 98 AMU। लेकिन AMU की जगह हम क्या लगा ले? ग्राम लगा ले, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम एक और नाम भी देते हैं, और वो है मोल, ठीक है। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास क्या है? ग्राम फार्मूला मास है व्हेन द फार्मूला मास। और फार्मूला मास क्या है? मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। When the ionic compound mass या when the formula mass represent or express in unit of ग्राम is called ग्राम फार्मूला मास। और इसी ग्राम फार्मूला मास को हम क्या कहते हैं? मोल। लेकिन कितने मोल होंगे?
1 मोल होंगे। फर्ज करें मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो है इसका मास, सोडियम क्लोराइड का मास है 58.5 AMU। तो ये क्या है, ये फार्मूला मास है सोडियम क्लोराइड का। चूंकि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इस मास को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास। ठीक है, अब अगर मैं AMU को रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह क्या लिख लूं, ग्राम, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम मालिकुलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मालिकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास, जब एटम के मास के साथ हम ग्राम लगा लें तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जब मालिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड या मालिकुलर कंपाउंड के मास के साथ हम ग्राम लगा लें तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम मालिकुलर मास। और जब एक आयनिक कंपाउंड के मास के साथ हम ग्राम लगा लें, AMU की जगह हम क्या लगा लें, ग्राम लगा लें, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला मास। और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मालिकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास को हम मोल भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।